आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है बृहस्पतिवार और आज भी अन्य दिनों की तरह हम लोग का कार्य शुरू हो चुका है। सभी दीदियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज ये वीडियो मैं खासकर आंगनबाड़ी दीदियों के लिए बना रही हूँ, जो मैं जैसा अनुभव कर रही हूँ तो कुछ बातें अपने दीदियों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आज हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हर परियोजना में जिला स्तरीय हम लोगों का पदाधिकारियों के द्वारा केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें हर बुधवार और हर बृहस्पतिवार को लेटर निकलता है, जिसमें सभी योजनाओं के तहत पंचायत स्तर पे आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया जाता है। तो इसमें हमें कुछ बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान देने वाली है। तो कुछ बातें मैंने महसूस किया, वो आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। जैसे कि कोई भी अधिकारी जब हमारे केंद्र पे आते हैं तो पहला लुक उनका होता है, केंद्र की सजावट देख के उनका मनोवृत्ति चेंज होता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने वाली ये बात है, बच्चे बहुत हैं तो शोर बहुत हो रहा है, इसलिए आप इसे नज़रअंदाज करेंगे थोड़ा सा और इस बात को समझेंगे। जिस बात को मैं अनुभव की हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो पहला आकर्षण होता है हमारा केंद्र, जब हमारे केंद्र पे कोई अधिकारी आते हैं तो वो केंद्र की सजावट देखते हैं। जहाँ सरकारी भवन बना हुआ है वहाँ तो सरकार की सुविधा के अनुसार बहुत सारे पेंटिंग करा के वहाँ बहुत अच्छे पेंट भी दिखाए गए हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए हर कलर का फूल, पौधा, पेड़, फल को बनाया गया है, ताकि बच्चों को वहाँ मन लगे और बच्चे उस चीज़ को देख के और फिर समझे, सीखे, पढ़े और उस चीज़ की पहचान करें। लेकिन जहाँ लोग किराए पे चला रहे हैं वहाँ तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। इस दिक्कत को सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका ही समझ सकती है, ना कि आने वाले पदाधिकारी। लेकिन काम तो हमें हर हाल में करना है, चाहे हंस के करें या रो के करें, मन दुखी से करें, मन खुशी से करें। लेकिन जब हम इस काम में जुड़ गए हैं तो हमें काम हर हाल में करना है। तो क्यों नहीं हम इस काम को स्वेच्छा से और खुशी खुशी करें। और मैं ये बताने जा रही हूँ, जो कुछ योजनाएं हैं मेरे केंद्र का, कुछ बातें हैं जो बिना प्रदर्शन किए हुए हम दूसरे को नहीं समझा सकते हैं। और जहाँ हम काम करते हैं, जो मेरा काम है, उसमें बेहतर प्रदर्शन का ही महत्व है। जब हम अच्छे से पोस्टर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से अपने लाभार्थी तक, अपने समुदाय के लोगों तक बातों को रखते हैं तो वो बेहतर से बेहतर समझते हैं। तो एक नंबर हमारा होता है केंद्र का आकर्षण, जिसे हम, अगर हमारा कच्चा भवन है, टाटी झोपड़ी में चलता है, फिर भी हम कुछ कार्डबोर्ड लेके और अपनी कामों को वहाँ लिख के दर्शा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये भी मेरे केंद्र का कार्डबोर्ड पे लिखा हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये सारे कार्डबोर्ड पे लिखा हुआ है जो हमारा काम करने का क्या उद्देश्य है, हमारे केंद्र से कौन कौन सी सेवाएं मिलती है, और फिर जो हमें नई पहल के तहत अपने परियोजना से कुछ पोस्टर मिले थे उसको मैंने सजाया है। फिर बच्चों की स्कूल पूर्व शिक्षा के लिए इसमें वर्णमाला, ABCD 1 2 ये सारे अक्षर पहचानने के लिए मैंने यहाँ लगाया है। और कुछ पोस्टर जो हमें मिला है अपने परियोजना से उसको भी मैं बारीकी से सजाई हूँ। और कुछ पिक्चर जो हमारे काम से संबंधित है, गृह भेंट के द्वारा, या हमारे केंद्र पे बहुत सारे टीकाकरण है, हाथ धोने की तरीका है, अन्नप्राशन दिवस है, गोद भराई कार्यक्रम है, तो उन सारे फोटो को मैंने यहाँ लगाया है। और फिर ये हमारा ग्रोथ चार्ट, जिसमें हम प्रत्येक महीना अपने बच्चे को वज़न देखते हैं, जो बच्चा किस ग्रेड में है, ऊपर जा रहा है या उसका वेट नीचे आ रहा है, वो किस ग्रेड में है। तो इस चीज़ को हम माँ को इस ग्रोथ चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। ये हमारा टीकाकरण से संबंधित पोस्टर है जिसे हम बारीकी से यहाँ लगाए हैं। और
ये हमारा प्रतिदिन का रूटीन जो आंगनबाड़ी केंद्र पर हम 4 घंटे बच्चे के साथ क्या क्या करते हैं, प्रत्येक दिन कौन से काम, कौन सी गतिविधि हम किस दिन करवाते हैं, इसको मैंने बारीकी से लिख के और सजाया है। ये हमारे पोस्टर जो गर्भवती माँ को कुछ गृह भ्रमण के द्वारा बताने से उन्हें इस कार्ड के द्वारा विशेष रूप से सहूलियत मिलती है समझाने में और वो आसानी से समझते हैं। ये मेरा मेनू जो हम प्रत्येक दिन बच्चे को नाश्ता और भोजन क्या देते हैं, इसको मैंने कार्डबोर्ड पे ही लिख के यहाँ चिपकाया है। और बहुत सारी बातें हैं जो छोटी जो हम छोटा पोस्टर बनाते हैं, कभी पोषण अभियान के तहत, तो कभी हम नशे की लत को छुड़वाने के लिए, कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, ये सब कुछ बैनर हमें अपने परियोजना से भी मिलता है, तो उसको हम बारीकी से सजा के रखते हैं ताकि आने वाले लोग जो हैं वो इस बात को समझें, जो यहाँ जो योजनाएं चलती है उसको प्रदर्शन किया जाता है और लाभार्थी को इसकी जानकारी मिलती है। तो फिर इस पोस्टर और बैनर के तहत जान लेते हैं। तो इस चीज़ को हमें करना है और थोड़ी सी परेशानी होती है। अगर आपका सेंटर फूस का है तो आप उस पर लिख के ऊपर में साट सकते हैं। हो सकता है 2 महीने 4 महीने पे वो फिर हट जाए, फिर से आपको लिखना पड़े, लेकिन इस काम को करना है। दूसरा है हमारे केंद्र की बच्चों की उपस्थिति। जो अभी हमारे यहाँ 40 बच्चे नामांकित हैं, उसमें से हमें ये प्रयास करना है जो सभी नामांकित बच्चे प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र पे आए, क्योंकि जो बच्चा छूट जाता है वो फिर आने से कतराता है और फिर बच्चे हैं तो उससे ज़्यादा खेलने कूदने में ही मन लगता है। तो उस काम को हम यहाँ करवाएं, उनकी माँ से मिले और कोशिश करें जो हमारा सभी बच्चा रोज़ आंगनवाड़ी केंद्र पे आए। अगर हमारे केंद्र में बच्चों की उपस्थिति सही रहेगी तो मेरे अंदर भी एक आत्मविश्वास जगता है कि हमारे सारे बच्चे हैं, और फिर आने वाले अधिकारियों को भी लगता है जो केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए बच्चे की उपस्थिति सही है। तो इस बात को हम समझेंगे। ये है हमारे आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे। चलिए सभी लोग बोलिए गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मुंह में गंदा चीज नहीं रखना है, नहीं रखना है ना? सिखाएं ना, मुंह में अंगुली, नाक में अंगुली, कान में तिनका, ये सब नहीं करना है, नहीं करना है ना? हाँ, मत कर। हाँ, तो फिर हमें ये बात याद करना है, अपने हम नहीं रखेंगे। अगर कोई बच्चा घर पे है और वो नहीं आ रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है जो वहाँ जाके उनकी माँ से मिले और फिर उन्हें अपने तरीके से मोटिवेट करें कि बच्चे को प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र जाना कितना ज़रूरी है। इस चीज़ को हम अगर बार बार माँ को मोटिवेट करेंगे, माँ से मिलेंगे गृह भ्रमण दौरान, तो फिर माँ भी इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ, कहीं न कहीं तो हम इसके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, और फिर खुद वो आके अपने केंद्र पर पहुंचाती है। तो मुझे उम्मीद है जो आप भी इस बात को समझेंगे और अपने सेंटर का भी लुक अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जहां अधिकारियों का नज़र जाए उस चीज़ को हम पहले ठीक कर लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी बातें अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। है मैं और बहुत सारी बातें जो मैं अनुभव करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मिलती हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।